तुष्टीकरण करते हैं आप, ये लगातार कहा जा रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे बड़े बात क्या है हिंदुस्तान में, जो दिल्ली दूरदर्शन है, ये सरकारी एक संस्था है, और सरकारी संस्था होने के चलते इसको भारतीय जनता उसको भी राजनीतिक में शामिल करके उसको भगवाकरण कर रहा है। ऑलरेडी ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स से तमाम जो जितना है, कोर्ट में भी उसको भगवाकरण कर दिया। कोई एक अभिजीत गंगोपाध्याय बोल के एक जस्टिस था, वो भी रिजाइन करने के बाद में सीधे भारतीय जनता पार्टी को पास चला गया। ये तो एक नमूना हुआ है। दूसरा नमूना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल में हेल्थ मिनिस्टर का अंदर काफी हेल्थ सेंटर है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में पड़ता है वो सबसे हेल्थ सेंटर। वहां पर भगवा कॉलर होने नहीं होने के कारण में वहां का पैसा अटक दिए हैं। आज प्रचार भारती तो आज प्रसार भारती था, प्रचार भारती हो गया। भारतीय जनता के लिए प्रचार कर रहा है, प्रचार छोड़ के कुछ भी है इसमें नहीं है, रह गया। अब जैसे दूसरा चीज आपको देखिए, ये देखिए माननीय राज्यपाल जो है उनको देखिए कैसे जेब में कमल लेके घूमते घूमते कमलपाल बन गया। बंगाल का जो राज्यपाल है वो कमलपाल बन चुके हैं बंगाल में आने के बाद में। हम तो कहते हैं भाई आपको राजनीतिक में इतना शौक है तो आप राजनीतिक मैदान में आ जाए। संविधान को जो सिलेक्टेड पोस्ट है उसमें आप क्यों कर राजनीति क्यों कर, उसमें आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ। आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। वो जो अलीपुर द्वार चला जाएंगे, कुछ बिहार चला जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मैदान में उतार जाएंगे। और आप बोल रहे हैं ना दीदी को हार का मतलब ये दिखाई दे। आप इसको पहले 2021 में भी बोले थे। एक छोटा सवाल है मेरा, दीदी दो में आई, दीदी गई। संजय जी, दूरदर्शन पे नीला कलर हो, पीला हो, हरा हो, नारंगी हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? जनता की बात करिए ना, उसमें कहां आप लोग उलझ गए? नहीं, हम तो नहीं, राजनीति को सरकार संस्था में क्यों मिलाएंगे? आप बताइए, उसको मिलाने चाहिए क्या? आप बोला दीदी को हार को डर सता रहा है। 2021 में भी 2021 का नतीजा बताता, 292 सीट था, 213 सीट हम जीत गया। इस बार 42 सीट है, हम 34 से 38 मैं तुहिन सिन्हा जी से जवाब ले रहा हूं। नतीजा पहले से बोल रहे, नीतीश कुमार 1.5 लाख वोट से हार चुके हैं। तुहिन सिन्हा से जवाब ले रहा हूं मैं इसका। संजय जी, आपका कहना है कि ये जीत चुके हैं, ये फायदा उठाने की कोशिश है। तुहिन जी, अच्छा खासा चैनल चल रहा है, लेकिन आप लोग उसमें रंग ले आते हैं और उससे भी आप फायदा लेना चाहते हैं। तुहिन जी, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नमस्ते मृदुल जी, नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो आज जो मनोरम दृश्य रांची से आ रहा है, जिसमें ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, 4 जून के बाद यही होने वाला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच। तो ये लोग जो है सही विषय पर अगर फोकस करें तो इनके लिए अच्छा होगा। अब अगर हम दूरदर्शन के लोगों पर आए, देखिए 1982 में जब प्रसार भारती ने पहली बार ये लोगो लॉन्च किया था, जब कलर टीवी, जब कलर टीवी, बीच में मत बोलिए। मैं सबको एक बार मौका दे रहा हूं, बीच में किसी को टोके बिना। सबको एक बार मौका दूंगा, उसके बाद काउंटर का मौका दूंगा। संजय जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। संजय जी, अभी चर्चा शुरू हुई है, ये आपकी रैली नहीं है, शांत हो जाइए। ऐसे चर्चा नहीं कराता संजय जी, आप जानते हैं। संजय जी का ऑडियो गिरा दीजिए। पहले शुरुआत में सब गेस्ट अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद काउंटर का मौका। पहले तुहिन जी कंप्लीट करें। हाँ, देखिए, सैफरन जो है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिक यश का रंग है। 1982 में जब प्रसार भारती ने पहली बार ये लोगो लॉन्च किया था तो इसी रंग से हुआ था। अगर कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति के तहत इस रंग से कांग्रेस ने अपना नाता तोड़ दिया, तो क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? आज ये दोनों पार्टियां, टीएमसी और कांग्रेस, आज वर्तमान की मुस्लिम लीग की भांति ये इनकी सोच है, उसी तरह से ये काम करते हैं। ममता बनर्जी को जय श्री राम के स्लोगन से नफरत है। हर साल जो है रामनवमी के दिन, रामनवमी के समय वो तारीख बताकर वहां पर, आपका कहना है कि ये रंगों की सियासत आपने शुरू नहीं की है, कांग्रेस ने की है। मैं चाहूंगा कि अनुज अत्रे जी को भी ले आइए आप जरा स्क्रीन पर। अनुज जी से एक सवाल करना चाहता हूं तुहिन जी में। संजय जी रुक जाइए जरा, थम जाइए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। अनुज अत्रे जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है। उनका कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण करते हैं और प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि आप लोग आ जाएंगे तो घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगल सूत्र तक दे देंगे, आप लोगों के सोने के आभूषण तक दे देंगे उन लोगों को जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये क्या प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी की बात करी है, मैनिफेस्टो की बात करी है, तो मैं 2-3 मैनिफेस्टो जो हमने कहा है और जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा मैं वो बोल देता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है वो भी आपको बता दें। नहीं, ये आपने कहा है नहीं कहा है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी से कुछ लेने की बात कांग्रेस कभी नहीं करती है, देने की बात अवश्य करती है। इस देश में कांग्रेस ने हमेशा दिया है और हर वर्ग को दिया है, हर समुदाय को दिया है, हर धर्म के लोगों की सेवा की है, लेकिन लेने का काम तो ये लोग करते हैं। हर चीज को मांगना, लोगों की सांसें तक लेने का काम इन लोगों ने किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 10 वर्ष का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों की अगर जानें गई हैं, सबसे ज्यादा लोगों की अगर मौतें हुई हैं, इनकी गलत निर्णय की वजह से हुई है। चाहे आप नोटबंदी ले लीजिए, चाहे किसानों का आंदोलन उठा के ले लीजिए, चाहे कोविड में गलत तरीके से मैनेजमेंट लॉकडाउन लगाने की वजह से ले लीजिए। ठीक है, तो कौन ले रहा है और कौन सेवा कर रहा है, ये इतिहास गवाह है। और रही सवाल मैनिफेस्टो की, तो देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस बात का फोकस किया है कि हम देश की सरकारी नौकरियों में 30 लाख नौकरियों की भर्ती करेंगे। बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अपने उसमें मैनिफेस्टो में जिक्र किया हो, जो नौकरी और रोजगार के नाम पर 2014 में सत्ता पे आए थे, अपने 76 पेज के मैनिफेस्टो में बता दें कितनी बार रोजगार लिखा है। हमने ये कहा है कि हम महिलाओं को, माताओं बहनों को 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। जरा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कहते हैं कि आपके मैनिफेस्टो की बात आपके करेंगे तो बहुत कुछ घोषणा है बोलने के लिए। एक चीज कहना चाह रहा हूं, वो कहते हैं कि आपके घोषणा पत्र में इतनी बार अल्पसंख्यक लिखा है, और प्रधानमंत्री ने तो जिक्र भी किया। आप तो कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का होगा, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक लाइन दिखा दीजिए, मेरे पास घोषणा पत्र है, मैं आपको देता हूं, अगर चला दीजिए Minorities स्क्रीन नहीं पे, लिखा। मत तो अगर कहीं पहला हक Minorities मुसलमानों नहीं का लिखा हो मैनिफेस्टो नहीं, में, नहीं, आप या दोनों कहीं इस चीजों- तरह का कोई मैनिफेस्टो में शब्द लिखा हो कि अल्पसंख्यकों आप का दोनों पहला चीजों हक को है, कॉन्ट्रडिक्ट तो आप कर बता रहे हैं। दीजिए। नहीं, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, दर्शकों को भी, आपको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके ही नेता ने कहा था, किसने कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अब वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का हक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनका सम्माननीय नेता है वो। अल्पसंख्यक शब्द कहा, उठा के देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूं, आपके घोषणा पत्र में भी तो, सच आपके घोषणा पत्र में भी तो अल्पसंख्यक है। वही अल्पसंख्यक तो मैं नहीं बोल होना रहा हूं। चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बताइए, क्या घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों के अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं होना चाहिए? हाँ। बताइए। हमारे भारतवासी भी दूसरे देशों में जाके अल्पसंख्यक हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। और ये जो अल्पसंख्यक इस देश में रह रहे हैं, क्या उनकी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यकों के नाम पे फिर ये जो मिनिस्ट्री चल रही है बंद कर दें, कह दें कि अल्पसंख्यकों को इस देश में रहने का आपका अधिकार कहना है नहीं ये है। तुष्टिकरण नहीं है? बिल्कुल तुष्टिकरण नहीं है। जब आप सबका साथ लेकर के चलते हैं और सबका विकास की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का उसका नाम आता है। केवल नारे देने से बात नहीं होती है, मुंह में राम बगल में छुरी रखने से काम नहीं होता है। ठीक है, मुंह में राम है तो हृदय में भी राम होना चाहिए। एक कमेंट में अनुराग भदौरिया जी का भी ले लेता हूं, क्योंकि अनुराग जी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण। आप तो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि ये आ जाएंगे सरकार में, तो इनके साफ घोषणा पत्र में लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके मंगलसूत्र, आपके सोने के आभूषण तक ले लेंगे। मुझे तो नहीं लगता किसी भी घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे। लिखा है तो आप दिखा दीजिए भाई, जो लिखा है वो बताइए ना। हमने कहा है समाजवादी पार्टी ने कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की, तो महिलाएं, जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको 3000 पेंशन प्रत्येक महीना दिया जाएगा। हमने कहा 2.5 एकड़ से लैंड जिसकी कम है, उस किसान को 5000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। लैपटॉप बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र कहां से आ गया भैया? ये